नमस्कार आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण। आज एक एक करके हम 30वां दिन पर आ गए हैं, यानी पूरे यहाँ के सेशन की बात करें तो 240वां सेशन आज हमारा समाप्त होने जा रहा। कल से फिर से नया सेशन स्टार्ट होगा, 9वां सीरीज। आज हम पिछले 29 दिन में क्या क्या सीखे, इन्हीं तमाम बातों को दोहराएंगे। आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आज हमारी 30 दिन योगा फॉर फिजिकल फिटनेस मास्टरी, ये जो 8वां श्रृंखला है, इस यात्रा का अंतिम दिन है। कल से नया श्रृंखला होगा, नया सेशन शुरू होगा। लेकिन याद रखिए, यह इस श्रृंखला मात्र का अंत है, यह आपकी नई जीवन शैली की शुरुआत है। पिछले 29 दिन हमने फिटनेस को केवल एक्सरसाइज या शरीर के ताकत के रूप में नहीं देखा। हमने जाना कि वास्तविक फिटनेस एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें अपने शरीर की शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, गति, संतुलन, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी, पोस्चर, कोर स्टेबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, फंक्शनल फिटनेस, न्यूट्रिशन, रेस्ट, रिकवरी, लाइफस्टाइल हैबिट्स और मानसिक शक्ति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज हमारा उद्देश्य है इन सभी कंपोनेंट को एक सूत्र में पिरोना, और वह सूत्र है योग। योग केवल हमारे शरीर को मोड़ने की कला नहीं है, योग केवल आसनों की श्रृंखला भी नहीं है, योग केवल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का माध्यम भी नहीं है। योग एक इंटीग्रेटेड लाइफ स्टाइल है, जो हमारा शरीर, श्वास, मन, व्यवहार और चेतना को एक दिशा में ले जाता है। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार इन 30 डेज में प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में इंटीग्रेट करके एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन शांत हो, ऊर्जा प्रचुर हो, कार्य कुशलता बेहतर हो, भावनाएं संतुलित हो और जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। यही है टोटल फिटनेस, टोटल वेलनेस, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। 30 डेज की यात्रा हमने क्या सीखा जानते हैं? आइए एक बार पीछे मुड़कर देखते हैं। हमने शुरुआत की थी इस प्रश्न से कि फिजिकल फिटनेस क्या है। हमने समझा कि फिजिकल फिटनेस केवल यह नहीं है कि आप कितने मजबूत दिखते हैं। एक व्यक्ति मस्कुलर हो सकता है, लेकिन उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो सकती है। कोई बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन उसकी कार्डियोमैस्कुलर एंड्योरेंस कमजोर हो सकती है। कोई तेज दौड़ सकता है, लेकिन उसका बैलेंस खराब हो सकता है। कोई भारी वजन उठा सकता है, लेकिन उसका पोस्चर खराब हो सकता है। इसलिए हमने कहा फिटनेस इज नॉट वन क्वालिटी, फिटनेस इज ए कंप्लीट सिस्टम। और इस सिस्टम के विभिन्न कंपोनेंट को हमने एक एक करके समझा और विकसित भी किया। हमने काम किया अपने स्ट्रेंथ पर, मस्कुलर एंड्योरेंस पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, कोर स्ट्रेंथ पर, स्टेबिलिटी पर, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पर, स्टेमिना पर, स्पीड पर, पावर पर, एजिलिटी पर, बैलेंस पर, कोऑर्डिनेशन पर, फंक्शनल फिटनेस पर, पोस्चर पर, वेट मैनेजमेंट पर, बॉडी कंपोजिशन पर, रिकवरी पर, न्यूट्रिशन पर, मेंटल स्ट्रेंथ पर और लाइफ स्टाइल पर। और आज हम इन सभी को एक साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट आपको फिट बनाते हैं, लेकिन उनका इंटीग्रेशन आपको ट्रूली हेल्दी बनाता है। आज हम फिटनेस से टोटल फिटनेस तक की बात करेंगे। फिटनेस और टोटल फिटनेस में क्या अंतर है जानते हैं? फिटनेस का अर्थ हो सकता है कि आपका शरीर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन टोटल फिटनेस का अर्थ है आपका शरीर, मन, भावनाएं, ऊर्जा, व्यवहार और जीवन शैली सभी एक संतुलित प्रणाली के रूप में काम कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन आप हमेशा तनाव में रहते हैं। आपके पास स्टेमिना है, लेकिन आप ठीक से सोते नहीं। आपका वजन सामान्य है, लेकिन आपकी डाइट खराब है। आप फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन आपका पोस्चर खराब है। आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रिकवरी नहीं करते। क्या आप वास्तव में पूरी तरह स्वस्थ हैं? शायद नहीं।
इसलिए टोटल फिटनेस का अर्थ है स्ट्रॉन्ग बॉडी, शक्तिशाली शरीर, स्टेबल बॉडी, अस्थिर और संतुलित शरीर, फ्लेक्सिबल बॉडी, लचीला शरीर, एनर्जेटिक बॉडी, ऊर्जावान शरीर, हेल्दी हार्ट, स्वस्थ हृदय और बेहतर कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, काम माइंड, शांत और फोकस्ड मन, बैलेंस्ड इमोशन, संतुलित भावनाएं, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, अनुशासित जीवन शैली और सबसे महत्वपूर्ण मीनिंगफुल लाइफ, उद्देश्यपूर्ण जीवन, यही टोटल फिटनेस है। योग फिटनेस के सभी कंपोनेंट का इंटीग्रेशन है साथियों। इन सभी कंपोनेंट को एक साथ कैसे इंटीग्रेट करें जानते हैं? यहीं पर योग की वास्तविक शक्ति सामने आती है। योग हमें एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क देता है। आसन हमारे शरीर की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, मोबिलिटी और पोस्चर को विकसित करते हैं। प्राणायाम श्वसन क्षमता, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी और नर्वस सिस्टम को रेगुलेशन में सहायता करता है। ध्यान अटेंशन, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल रेगुलेशन को विकसित करता है। यम और नियम व्यवहार, अनुशासन और जीवन शैली को दिशा देता है। विश्राम रिकवरी और नर्वस सिस्टम बैलेंस में सहायता करता है। और सात्विक जीवन शैली जानते हैं हमारे शरीर और मन के लिए संतुलित इन्वायरमेंट बनाती है। इसलिए योग हमें केवल एक्सरसाइज नहीं देता, योग हमें देता है एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लिविंग। और जब एक्सरसाइज साइंस, फिजिकल एजुकेशन और योगिक विजडम एक साथ आते हैं तब बनता है योगा फिट 360 डिग्री, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हम शरीर को केवल शेप नहीं करते, हम उसे सक्षम बनाते हैं। हम केवल वजन कम नहीं करते, हम फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ाते हैं। हम केवल मसल मजबूत नहीं करते, हम मूवमेंट क्वालिटी सुधारते हैं। हम केवल स्ट्रेस कम नहीं करते, हम मानसिक रिजिलियंस विकसित करते हैं। हमारा पर्सनल टोटल फिटनेस ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए जानते हैं? और मैं यही चाहता हूं कि आप अपने लिए एक टोटल फिटनेस ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए। आपकी डेली रूटीन में 5 प्रमुख पिलर होने चाहिए। पहला, मूव यानी शरीर को चलाइए। हर दिन मूवमेंट आवश्यक है। वॉकिंग, योगा, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, फंक्शनल मूवमेंट, जो आपको पसंद हो उसे अपनाइए। द बेस्ट एक्सरसाइज इज द एक्सरसाइज यू कैन सस्टेन कंसिस्टेंटली। दूसरा है स्ट्रेंथ, शरीर को मजबूत बनाइए। स्ट्रेंथ केवल मसल की सुंदरता नहीं है। स्ट्रेंथ का अर्थ होता है अपने शरीर को नियंत्रित करना, सही पोस्चर बनाए रखना, दैनिक कार्य आसानी से करना, उम्र बढ़ने पर इंडिपेंडेंस बनाए रहना। और योग में प्लैंक वेरिएशंस, हल्कासन, चतुरंगा, चेयर पोज, वॉरियर पोज जैसे अभ्यास स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में उपयोगी हो सकते हैं। व्यक्ति की क्षमता और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार है। ब्रेथ, श्वास को सजग बनाइए। हम श्वास लेते हैं, लेकिन क्या हम सही तरीके से श्वास लेते हैं? श्वास हमारे शरीर और नर्वस सिस्टम के बीच एक महत्वपूर्ण ब्रिज है। इसलिए अपने अभ्यास में कॉन्शियस ब्रीदिंग को शामिल कीजिए। धीमी, सहज और नियंत्रित श्वास आपकी योगा प्रैक्टिस को केवल फिजिकल एक्सरसाइज से उठाकर एक डीपर माइंड बॉडी पे बना सकती है। रिकवर चौथा पिलर है, शरीर को आराम दीजिए। यह सबसे अधिक नेग्लेक्टेड कंपोनेंट है। आप वर्कआउट करते हैं, आप योग करते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आप रिकवर करते हैं? ट्रेनिंग क्रिएट्स द स्टिमुलस, रिकवरी अलाउज एडेप्टेशन। इसलिए नींद, विश्राम, हाइड्रेशन और रिकवरी को फिटनेस प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। और 5वां है लिव, योग को जीवन बनाइए। योग केवल मैट पर मत रखिए, योग को अपने जीवन में उतारिए। जब आप क्रोध में भी संयम रखते हैं वह योग है, तनाव में भी श्वास को संभालते हैं वह योग है, भोजन में विवेक रखते हैं वह योग है, अपने शरीर का सम्मान करते हैं वह योग है, दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं वह योग है। और जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाते हैं वही वास्तविक यौगिक जीवन है। और 30 दिन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जानते हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद क्या हम वापस अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में चले जाएं? नहीं, यह 30 डेज प्रोग्राम आपका डेस्टिनेशन नहीं था, यह आपका फाउंडेशन था। अब आपको अपनी जर्नी को 3 चरणों में आगे बढ़ाना है। कल से हमारा नया श्रृंखला शुरू होगा, 241वां
पहले हमें कंसिस्टेंसी करना है फेज 1 में, जो सीखा है उसे नियमित बनाइए, छोटा अभ्यास कीजिए लेकिन नियमित कीजिए। फेज 2 में प्रोग्रेशन, धीरे धीरे इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए, लेकिन नेवर सेक्रीफाइस टेक्निक फॉर इंटेंसिटी। फेज 3 में इंटीग्रेशन, अब योगा को अपने पूरे जीवन में इंटीग्रेट कीजिए। आपका भोजन, आपकी नींद, आपका काम, आपकी एक्टिविटी, आपकी सोच, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके रिलेशनशिप, सब में बैलेंस लाइए। और फाइनल मंत्र है, आज 30 डेज पर मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक संकल्प लीजिए, मैं केवल फिट दिखने के लिए नहीं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मैं स्वस्थ रहने के लिए अभ्यास करूंगा, मैं केवल वजन करने के लिए योग नहीं करूंगा, मैं जीवन को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए योगा करूंगा, मैं केवल मसल बनाने के लिए नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं जीवन के हर पड़ाव पर सक्षम और स्वतंत्र रहने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, मैं केवल शरीर को नहीं बदलूंगा, मैं अपनी आदतें बदलूंगा, मैं केवल फिटनेस नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपनी अवेयरनेस बढ़ाऊंगा, और मैं केवल लंबा जीवन नहीं चाहता, मैं चाहता हूं स्वस्थ जीवन, सक्रिय जीवन, आनंदमय जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन। यही है टोटल फिटनेस, टोटल वेलनेस, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज हमारी 30 डेज फिजिकल फिटनेस योगा जर्नी का अंतिम अध्याय पूरा हुआ, कल से नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन याद रखिएगा, आज आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आज हमने एक नया रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जहां आपका शरीर आपका साथी बनेगा, आपकी श्वास आपकी शक्ति बनेगी, आपका मन आपका मित्र बनेगा, आपकी आदतें आपकी पहचान बनेगी, और आपका जीवन आपकी सबसे बड़ी साधना बनेगा। आज से आपका लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितना फिट हूं, बल्कि प्रश्न होना चाहिए, मैं आज कल से कितना बेहतर हूं। क्या मैं थोड़ा अधिक मजबूत हूं? क्या मैं थोड़ा अधिक फ्लेक्सिबल हूं? क्या मेरी इंडोरेंस बेहतर है? क्या मेरा बैलेंस बेहतर है? क्या मेरा पोस्चर बेहतर है? क्या मेरी ब्रीदिंग बेहतर है? क्या मेरा माइंड अधिक शांत है? क्या मैं स्ट्रेस को बेहतर तरीके से संभाल पा रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ जी रहा हूं? अगर इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ में आने लगे तो समझिए आपकी वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। क्योंकि फिटनेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, फिटनेस इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी, और योग उस जर्नी का एक अत्यंत शक्तिशाली साथी हो सकता है। इसलिए मूव विथ स्ट्रेंथ, ब्रेथ विथ अवेयरनेस, लिव विथ डिसिप्लिन, रिकवर विथ विजडम, थिंक विथ क्लैरिटी, लव विथ कंपैशन एंड लिव हैप्पीली। क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य केवल फिट बॉडी नहीं है, केवल स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, केवल हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। हमारा तो अंतिम लक्ष्य है ए फिट बॉडी, ए स्ट्रॉन्ग माइंड, ए बैलेंस्ड हार्ट, ए पीसफुल सोल, ए हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ए हैप्पी लाइफ। यही है हमारी 30 डेज यात्रा का सार। योग से फिटनेस, फिटनेस से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से ऊर्जा, ऊर्जा से आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास से एक बेहतर जीवन। तो आइए आज से योग को अपनी दिनचर्या नहीं, अपनी जीवन शैली बनाइए। एक्सरसाइज को मजबूरी नहीं, अपनी शक्ति बनाइए। हेल्दी फूड को रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपना नरिशमेंट बनाइए। रेस्ट को वीकनेस नहीं, अपनी रिकवरी समझिए। और जीवन को केवल जिए नहीं, पूरी जागरूकता, ऊर्जा और आनंद के साथ जिए। दिस इज नॉट द एंड ऑफ 30 डेज, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए लाइफ टाइम। टोटल फिटनेस, टोटल वेलनेस, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और अंत में स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे बैलेंस्ड। कीप प्रैक्टिसिंग योगा, कीप लिविंग हैप्पीली। साथियों, हमने आज 30 डेज का खत्म करते हैं। कल से नया श्रृंखला होगा, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना अगला सेशन में जाता हूं। और एक बार राम जी का नाम तो उद्घोष कर ही लें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय श्री राम। रहेगा कर होगा, बेंड नहीं करना है।
डायगोनली। ये देखिए, ये हाथ गया और ये पैर जाएगा, फिर से ये हाथ गया, ये पैर, ऐसे आर्च बनाइए। आर्च बनाने में इसमें आपको सेंसेशन आएगा, झुक गए तो सेंसेशन घट जाएगा। ये देखिए, इन्हेल, ये पहले हाथ उठा लिए, ये इन्हेल, देखिए यहाँ पूरा सेंसेशन आएगा। इन्हेल, एक्सहेल, हाँ, इन्हेल, हाँ, इन्हेल, 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 इन्हेल। अब बिना पैर उठाए दोनों हाथ को उठाइए और आर्च बनाइए। इन्हेल, हाँ, सुत्तानासन। ये वापस एक्सेल करके वापस आइए। ये पहले भेजिएगा, प्यूबिक को पहले। इन्हेल, कोर को इंगेज रखिएगा, बने रहे थोड़ा देर। वापस इन्हेल, एक्सेल, इन्हेल, एक्सेल। जितना पीछे जा सकते जाइए, हाथ को टाइट रखिए खींच के। इन्हेल, दो बार, इन्हेल, इन्हेल, हाँ, रिलैक्स। ये आपको कोर को एंगेज करेगा। अब यही चीज फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, ठीक है। जितना बार किए, 8 बार किए। ये शोल्डर विड्थ पर रख लीजिए, ये इनहेल, और ये अब एक्सेल के साथ होगा। एक्सेल, 90 डिग्री पर आइए, 90 से नीचे मत जाइएगा। ये एक्सेल, इनहेल, उल्टा एल बनेगा, ठीक है। इनहेल, एक्सेल, ये वापस। यहाँ टेलबोन को पहले भेजिएगा। यहाँ जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करते थे ना, तो ये भेजते थे, ये यहाँ ये वाला पहले भेजेंगे। आइए, इनहेल, एक्सेल, पीछे वाला पहले भेज दीजिए। ये उल्टा एल, बने रहिए। इनहेल, धीरे धीरे जाइएगा, एंजॉय करते हुए। पनिशमेंट की तरह मत समझिए। दोनों पर वजन दे दीजिए पहले, वजन दोनों पर इक्वली आ गया। इनहेल, और यहाँ एक्सेल, धीरे धीरे जाइए, अपने स्पाइन को महसूस करता हुआ बिल्कुल एल में। ये इनहेल, समकोणासन। इनहेल हुआ, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, धीरे 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 जाइए। बॉडी को एक्सटेंड भी कीजिएगा। इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल, एक्सटेंड कीजिए आगे की ओर, बने रहिए। इनहेल, रिलैक्स। ये पूरा हमारा एब्डोमिनल पार्ट, जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है, उसको डील करता है। अभी हम आगे पीछे आए, अब लेफ्ट राइट जाएंगे। सेम शोल्डर विड्थ पर आ जाइए। दोनों पर वजन, थोड़ा सा हिल के ऐसे करेंगे ना, तो दोनों पर वजन आ जाता है। दोनों पर वजन लाइए। इनहेल, और यहाँ एक्सेल, एक्सेल। आगे की ओर नहीं बेंड होना है, पीछे की ओर भी नहीं होना। सेम बॉडी के अलाइनमेंट महसूस करते हैं। एक्सेल, पल्स कीजिए। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। ये हमारे ओब्लिक मसल पड़ जाता है। फिर से इनहेल, और यहाँ ये अलाइनमेंट एकदम मेंटेन रखिएगा, आगे पीछे नहीं। एक हाथ को नीचे लाइए, हाँ, एक हाथ को नीचे, वजन देगा। हाँ, एक्सेल, 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 एक्सेल। फिर वापस यहाँ, फिर से एक्सेल, एक्सेल। बॉडी के अलाइनमेंट को मेंटेन कीजिए। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल। ये हाथ सीधा रखिएगा। एक है सर, ये दूसरा वाला हाथ सीधा। ये एक्सेल, 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 वापस। ये केवनी मोड़ देने से हमें लगता है बहुत मुड़ गए हैं, लेकिन हम मुड़ते नहीं हैं। ये फॉल्स इंडिकेशन देता है, इसीलिए इसको सीधा ही रखिए। फिर से दोनों पैर को फर्म कीजिए, सम स्थिति। हाँ, इनहेल, इनहेल, अब एक्सेल जाइए। दोनों केवनी सीधा रहेगा, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी। हाँ, ये फॉल्स इंडिकेशन नहीं देगा। सीधा रखिए,
सीधा जैसा जितना जा रहा है, हाँ जाइए और जाइए, पल्स कीजिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, पल्स। आगे नहीं मुड़ना है, हाँ बॉडी को अलाइन रखना है, हाँ सही है। हाथ को खोलिए, पूरा खोलिए, क्यों नहीं खोलिए, हाँ अब जाइए, हाँ दूसरे साइड जाइए, एक क्यों नहीं सीधा कीजिए सर, हो जाएगा ना, हाँ कीजिए, बेंड बेंड, पल्स कीजिए, एक्सेल के साथ पल्स। ये पल्स ओब्लिक मसल होता है ना, कोर मसल का जो साइड वाला लबर हैंडल बोलते हैं, ये जो बेल्ट, कमर मोटा हो जाता है ना, कमर पुरुषों का 38 के अंदर ही रहना चाहिए, हालांकि हम लोग का सबका मोस्टली 38 के अंदर ही होगा, 38 के अंदर ही है ना, 36 है, सर का तो 32 करीब होगा, हाँ तो कमर का इशू नहीं है। दूसरे साइड ये कोर का मसल है, ठीक है, सिर्फ मोटापा घटाने वाली बात नहीं, मोटापा तो अब हम लोग को परेशान नहीं कर रहा, उस स्टेज में चले गए हैं थोड़ा सा, हाँ पल्स कीजिए। अब यही चीज चारों दिशा में करेंगे, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग होगा। अभी तक हमने जो किया फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये चारों को इंटीग्रेट करेंगे, पहले इनहेल एक्सहेल करके फॉरवर्ड जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड, और यहीं रहते हुए उल्टा एल रहते हुए साइड बाय जाइए, साइड बाय, यहाँ यहाँ ये, और यहाँ इसको आगे भेज दीजिए, पेल्विस को आगे भेजिए, पीछे लीजिए, ये पीछे, और ये लेफ्ट बाय, दोनों क्यों नहीं सीधा, ये हाथ दोनों क्यों नहीं सीधा, दोनों घुट्टा सीधा, यहाँ ये फिर से आए उल्टा एल, ये वाला एक्सेल रहेगा, ठीक है, और ऐसे जैसे जा रहे हैं ये ऊपर की ओर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो इनहेल इनहेल, पीछे की ओर चले गए, इनहेल, अब यहाँ फिर लेफ्ट में आके एक्सेल, बेंडिंग स्टार्ट किए देना, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये यहाँ से इनहेल, ऊपर की ओर जा रहा है तो इनहेल इनहेल, अब नीचे जा रहा हूं तो एक्सेल एक्सेल, रिलैक्स। अब इसी को दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है, अभी क्लॉक था, अब एंटी क्लॉक, यहाँ है और यहाँ ऐसे टर्न हुई, यहाँ राइट, और यहाँ ये इनहेल, पीछे जाइए इनहेल करके, एक्सेल एक्सेल इनहेल, दोनों घुटना सीधा, क्यों नहीं सीधा, फिर से दो बार और, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, अब दो बार दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेल, दो बार दोनों डायरेक्शन, इनहेल एक्सेल इनहेल, और दूसरे डायरेक्शन में एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल, रिलैक्स। ये हमारे ट्रंक पर, स्पाइन पर केंद्रित है। आइए बैठते, बैठिए, वज्रासन, वज्रासन में आ जाइए, टेबल टॉप, टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप, अपने कंधे के नीचे पंजा, जांघ के नीचे घुटना, आपका बहुत पीछे है सर, और आगे कीजिए, घुटना और आगे कीजिए, और आगे, अब ये चारों चीज फिक्स हो गया, ठीक है, ये चारों फिक्स। अब हम आगे जाएंगे, आगे जाइए, जितना आगे जा सकते, जहां तक जा सकते जाइए, जाइए बगैर और कोई मूवमेंट के, हाँ जाइए जाइए, न्यूट्रल में आइए, डाउन नहीं, क्यों नहीं लॉक रहेगा, अब पीछे जाइए, क्यों नहीं लॉक, ये पीछे जाइए, जितना जा सकते जाइए, हाँ जितना जा सकते, बैठना नहीं है, वज्रासन में नहीं जाना है, आगे जाइए, इनहेल करके आगे जाइएगा, एक्सेल करके वापस, एक्सेल, बैठना नहीं है, ठीक है, बस इतना ही, इतना खींचिए खींचिए खींचिए, बहुत सूक्ष्म है, आपको देर से पता लगे, 2-3 बार हो जाने के बाद पता लगे कि कहाँ
सेंसेशन आ रहा। आगे इनहेल, इनहेल, इनहेल। अगर आप प्रॉपर्ली करेंगे तब आपको सेंसेशन आएगा। एक्सहेल, 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 इनहेल, ये इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल करके पीछे जाइएगा। इनहेल, लास्ट 2, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। टेबल टॉप में ही चौघट आसन बोलते हैं। हम आगे पीछे कर रहे थे, अब हम लेफ्ट राइट करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, ये प्रॉपर बन गए चौघट आसन में। ठीक है, टेबल टॉप। अब यहाँ जाएंगे लेफ्ट, सिर्फ इसको नहीं ले जाएंगे, कंप्लीट बॉडी ले जाना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कंप्लीट बॉडी आ रहा है मेरा। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये कर लिया या ये कर लिया, कंप्लीट को, ये टेबल टॉप को शिफ्ट कीजिए। ये यहाँ ले जाइए। ठीक है, जैसे चौकी गिराते हैं ना, एक कोना से नहीं गिराएंगे ना, ऐसे कंप्लीट गिराइए। कंप्लीट बट भी जाएगा, कंधा भी जाएगा। ठीक है, ये ले जाइए। हाँ, एक्सेल करके बाहर जाइएगा। एक्सेल, एक्सेल करके बाहर जाइए। इनहेल करके न्यूट्रल आइए। थोड़ा अंतिम स्थिति में बने रहिएगा। कंप्लीट, एक चीज नहीं, दोनों कंप्लीट चौकी है। ठीक है, चौकी को घसका रहे ना, दीवार लगाना है, समझ जाइए वही चीज करना। ये घसकाइए। हाँ, हाँ, ये सूक्ष्म जो मसल्स है ना, जॉइंट वाला, लास्ट टू। हाँ, वापस वज्रासन में। अब हम 4 मूवमेंट किए हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब चारों को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि हम सर्कल बनाएंगे। कैसे देखिए, ये हम आगे ले गए। ठीक है, अब हम राइट ले जाते हैं, अब हम पीछे ले जाते हैं, ये लेफ्ट ले जाते हैं। ठीक है, 8 बार, और फिर डायरेक्शन चेंज। समझ गए? ये चारों मूवमेंट का इंटीग्रेट कीजिए। पीछे की ओर जाएंगे तो एक्सेल होगा। ठीक है, आगे की ओर होगा तो इनहेल होगा। यही सांस की क्रम। ये देखिए, राइट में जा रहे हैं तो एक्सेल, पीछे की ओर जाना शुरू हुआ तो एक्सेल, आगे की ओर जाने का क्रम रहेगा तो इनहेल। आगे भी जाइए उतना ही। ये समझिए वही वाला चीज हम कर रहे हैं, सिर्फ सर्कुलर बना दिए हैं। ठीक है, ये आइए, आगे जाइए। हाँ, पूरा गोल 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 घुमाइए। ठीक है, चौकी बेरिंग पर आ गया है, यही समझ लीजिए। 8 बार, 2 बार, और पूरा कंप्लीट आगे ले जाइएगा, जितना आगे, गिरना भी नहीं है। अब वापस टेबल टॉप पे आइए। टेबल टॉप, अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, एंटी क्लॉक। ठीक है, पहले आगे गए सेम, और ये लेफ्ट से शुरू होगा। ये लेफ्ट में गया, ये बैक गया, यहाँ से देखिए इनहेल शुरू हो जाएगा। इनहेल, आगे वाला मूवमेंट इनहेल, और ये फिर से पीछे वाला आ गया, लेफ्ट से शुरू हुआ, ये एक्सेल। ये सर्कुलर मूवमेंट दीजिए। लोगों को पता नहीं लगेगा कि कितना हो रहा, पर आपको पता चलेगा। खींचिए, आगे जाइए, जाइए। एक्सेल, इनहेल को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर जा रहे हैं, इनहेल, पीछे की ओर, लास्ट 2, लास्ट 1, इनहेल, एक्सेल, टेबल टॉप, वज्रासन। ये हमारे जॉइंट्स जो होते हैं ना, हड्डी में मसल रहते हैं, यहाँ टेंडन होते हैं, लिगामेंट होते हैं, फेसिया होते हैं, उनके लिए बहुत सूक्ष्म है। ये कोई बहुत बड़ा मसल को इन्वॉल्व नहीं किया, ये सिर्फ जॉइंट को इन्वॉल्व किया। वहाँ जो पेस्टिंग होते हैं ना, इसको इन्वॉल्व किया। आइए फिर से वापस अपना सबसे फेवरेट जो हर दिन करते हैं, मर्जरी आसन। इनहेल, 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 एक्सहेल। एकदम धीरे धीरे कीजिएगा, कोई काउंटिंग नहीं पूछ रहा, कोई टाइम नहीं पूछ रहा। एक्सहेल, बने रहिएगा। 2 अंतिम स्थिति आती है। ठीक है, दोनों में आपको थोड़ा सा ठहरना है, यानी कि जब हम इनहेल करके गए तो अंतर कुंभक की स्थिति में रहना है। यहाँ थोड़ा देर बने रहिएगा,
इनहेल करके गए हैं। और यहाँ एक्सेल कीजिए, धीरे 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 धीरे, ये कर्वेचर बनाइएगा, पेट वाला कर्वेचर। और उठाइए तिवारी सर, और उठाइए, और उठाइए उठाइए उठाइए। ये एक्सेल है, बहिर्कुंभक, यानी कि वैक्यूम में थोड़ा देर रुकिए, रुकिए थोड़ा। इससे क्या होता है, जीवन में तो विषम परिस्थिति आएगा है ना, 90% तो विषम ही आते हैं, हमारे मर्जी से कहाँ चलता है, 90% चलता है। वो जीना सिखाता है ये, ठीक है। बहुत आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा रहता है, वो हमेशा चलते हैं कि ग्रीन सिग्नल ही मिले, एक सिग्नल मिल गया रेड तो एकदम इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे नहीं है, आप 90% मान के चलिए कि रेड मिलेगा, फिर ग्रीन मिलते गया तो खुशी होगा। यही विषम परिस्थिति, जब हम एक्सेल करके रुकते हैं ना, और ये इनहेल करके रुके हुए हैं, इसका मतलब हमें प्रचुरता जब है, सारे हमारे अनुसार ही हो रहे हैं, उस समय भी विनम्रता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अहंकार आ जाए। ये हमारे मानसिक एक्सरसाइज भी है। ये दोनों स्थिति में सम स्थिति रहना है। जब हमें सफलता मिले उस समय भी विनम्र होना सीखना है, और जब विषम परिस्थिति आ जाए उस समय भी रोना धोना, खेद में दुख में नहीं रहना है, उस समय भी सम स्थिति में रहना है। ये जीवन का चक्र है, जैसे मौसम बदलता है, दिन बदलते हैं, ऐसे हमारे साथ स्थितियां भी बदलेंगी, फिर अच्छा भी आ जाएगा। इसके लिए तनाव नहीं लेना है, ये चक्र है, एकदम सम स्थिति रह के। यही ये सिखाता है बितली आसन, इसीलिए मैं इसको हर दिन कराता हूँ ऑलमोस्ट। एक्सेल, इनहेल, इनहेल ये हमारे प्रचुरता का प्रतीक है, और जब हम एक्सेल करते हैं तो कमी का प्रतीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में कमी ना आया हो, बिना कमी आए कोई महापुरुष बना ही नहीं। इनहेल, पूरा इनहेल कीजिए और वहाँ रुकिए, थोड़ा सा स्पाइन में सेंसेशन आएगा, ठीक है, उस सेंसेशन को महसूस कीजिए। ऐसा नहीं कि उस सेंसेशन आने से पहले ही भाग गए। इनहेल, और धीरे 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 एकदम वेव की तरह, जो 26 इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये सबको महसूस कीजिए कि हम लुब्रिकेट कर रहे हैं। अगर हम महसूस करते हैं तो एक्चुअल होता है। ब्रेन को नहीं पता, वो झूठ सच नहीं जानता है ब्रेन, जो आप सोचते हैं वही वो सही मान लेता हूँ। लास्ट वन, इनहेल, 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 एक्सेल, एक्सेल पूरा कीजिए, एक्सेल, पूरा कोर को इंगेज कीजिएगा। एक्सेल, नॉर्मल टेबल टॉप वज्रासन में आइए। अब हम फ्लो करेंगे, ठीक है। फ्लो में टेबल टॉप टू बालासन, ठीक है। ये देखिए, ये चौघट आसन हुआ, ये इनहेल है, और ये हाथ अब यहीं फिक्स हो गया। ये देखिए, जहाँ हमारे कंधे के नीचे है ना, जांग के नीचे घुटना है ना, ऐसे ऐसे नहीं। ये देखिए, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अभी बाद में हम वो सब भी करेंगे उल्टा सीधा, अभी तत्काल हमें प्रॉपर टेबल टॉप चाहिए। टेबल टॉप में आइए, हाँ, प्रॉपर टेबल टॉप। अब हाथ और पैर फिक्स हो गया, एक्सेल करके बालासन में जाएंगे। हाथ शिफ्ट नहीं होगा, ये देखिए, हाथ शिफ्ट नहीं होगा, पैर भी शिफ्ट नहीं होगा। एक्सेल करके जाइए, कोर को इंगेज कीजिए, और ललाट को जमीन में सटा दीजिए, केहनी को जमीन में सटा दीजिए, और हिप में हिल सटेगा, वो वज्रासन वाला स्थिति हो जाएगा। जाइए बालासन, 4 सांस लीजिए वहाँ, बालासन चाइल्ड पोज। जाइए, एक्सेल करके गए हैं और 4 सांस नॉर्मल दीजिए। हाथ से पूरा ठेलिए, बिना हाथ के पंजा को शिफ्ट किए हुए हाथ से ठेलिए, ताकि वो आपको वज्रासन में पहुंचा दे। हाँ, इनहेल, धीरे 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 इनहेल करके टेबल टॉप में आइए, प्रॉपर टेबल टॉप। हाँ, एक्सेल, जाइए, हाथ और पैर बिल्कुल मूव नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ जांग का कहानी है। ये जाइए, हाथ से पूरा टेलिए, टेलिए, वज्रासन तक पहुंच ना जाए, हिप हिल पर आ जाएगा। भेजिए, भेजिए, केहनी को ड्रॉप कीजिए, केहनी को जमीन में लाइए। हाँ, अब ललाट को लाइए, ललाट को जमीन में सटा दीजिए।
ये नतमस्तक होते हैं। पृथ्वी माता है ना, हमारी जननी है ना। इनके कारण ही हमारा जन्म हुआ और हमारा पालन पोषण हो रहा। इन्हें नतमस्तक आभार प्रकट कर रहे हैं। आभार प्रकट करने से क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता। इनहेल, ऐसा लगता है कि सारा श्रेय मेरा ही है। खुद को ही क्रेडिट देते हैं, जन्म लेने का भी, पालन पोषण का, और किसी के साथ साझा ही नहीं करते हैं। तो आप माता के साथ साझा कीजिए, धरती माता, इन्हें हम आभार प्रकट कर रहे हैं। एक्सहेल, नतमस्तक हो रहे हैं बालासन में, ठीक है। बच्चे को देखिएगा, उसको किसी ने नहीं सिखाया है, लेकिन वो करते रहता है। साल 2 साल के बच्चे को देखिएगा, उसको जब अपना मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, वो इसमें चला जाता है। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि ये बालासन है। एक्सेल करके जाइएगा, फुल एक्सेल, और फिर वह 4 सांस नॉर्मल लीजिए। इस पृथ्वी माता को याद कीजिए, जिनके कारण हमारा जीवन अस्तित्व में है। बने रहिए। इनहेल, लास्ट वन, एक और करेंगे प्रॉपर एक्सेल के साथ। यहाँ नॉर्मल आ जाइए, एक और जाएंगे, धीरे 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 धीरे। ये चाइल्ड पोज, ये पूरा चले गए वज्रासन जैसा। हिप को हिल पर डाल दीजिए, केहूनी डालिए, और फिर ललाट डाल दीजिए, और यहाँ 4 सांस नॉर्मल लीजिए। इनहेल, वज्रासन, रिलैक्स। अब यही हाथ जो यहीं फिक्स रह जाता था, वो फिक्स नहीं रहेगा। अब ये पीछे की ओर जाएगा हाथ। देखिए कैसे, ये टेबल टॉप आया, इनहेल है यहाँ, ठीक है। अब हम एक्सेल जाएंगे और हाथ को यहाँ ले आए, ये हाथ को जितना एक्सटेंड कर सकते हैं पीछे की ओर, शशांक आसन, रैबिट पोज। ये इसका हथेली आसमान की तरफ, इसका मुंह रहेगा ऐसे। ये देखिए, यहाँ 4 सांस बने रहिए। शशांक आसन, खरगोश की तरह। खरगोश को जब डर रहता ना, वो अपना सर झुका लेता है, देखना बंद कर देता है, उसको डर खत्म हो जाता है। इनहेल, इनहेल आए, और फिर वापस। जीवन में भी हमारे जो बस में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, रेदर कि उससे फालतू फंड के जूझें, समर्पित कर देते हैं ना। अगर जूझेंगे तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो जाएंगे, और सह लेंगे तो शायद कुछ दिन तक सर्वाइवल हो जाए। यही सिखाता है शशांक आसन। इनहेल, एक्सेल, पहले यहाँ तक ले गए, ये सेम रहेगा, और यहाँ हाथ ले गए, यहाँ पीछे ले जाइए। ये आसमान की तरफ हाथ है। क्यों? अभी भी हम खुले हैं ग्रहण करने के लिए, लड़ने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। समर्पित है मन, लेकिन तन अभी भी तैयार है आगे के क्रिया के लिए, कार्रवाई के लिए। ऐसा नहीं है कि कायर हो गए हैं, अब आके मार ही दो। हाथ ऊपर की ओर होने से मतलब होता है हम ग्रहण करने को तैयार हैं। हम में अहंकार ऐसा नहीं हो गया कि हम कुछ सीखेंगे ही नहीं, ये दिखाता है इसमें। यहाँ बने रहिए, एकदम छोटा रूप। हनुमान जी का कथा रामचरितमानस में पढ़े ना, हनुमान जी को जब घुसना था लंका में, तो लघु रूप होके घुसे थे। इनहेल, हमें भी ये लघु रूप बनाना आना चाहिए। कई बार बृहत रूप बनाएंगे काम नहीं होगा, लेकिन लघु रूप हो जाएंगे काम आसानी से हो जाता। 2 बार और, यहाँ तक इनहेल नॉर्मल है। अब एक्सेल, पहले बैठ गए वज्रासन वाला स्थिति, अब हाथ को भी ले गए पीछे, पीछे ले जाइए हाथ पीछे, ललाट को जमीन में ले, पूरा छोटा रूप, लघु रूप हो जाइए। यहाँ नॉर्मल सांस लीजिए, एकदम छोटा सा हो जाइए। एक दिन तो हम लोग को खत्म ही हो जाना ना, 0 हो जाना है ना। क्या डर है छोटा होने से? पंच तत्व में
इनहेल करके ऊपर पंच तत्व में विलीन हो जाना है ना, तो लघु रूप होने में हमें सचाना नहीं चाहिए। अंतिम करेंगे एक्सेल। पहले ये वज्रासन वाला स्थिति में जाइए, जो अभी जा रहे थे ठल ठल के गए। अब हाथ वहां से उठा लीजिए, हाथ को स्लाइड कीजिए, पीछे की ओर ले जाइए। इससे कंधा उठा रहता ना, तो कंधा झुकेगा, दर्द नहीं होगा। अब सबसे अंतिम में ललाट को भी जमीन में सटा दीजिए। फुल एक्सेल। एक्सेल हो गया। अब एक्सेल संभव नहीं है तो नॉर्मल सांस में जाइए, 4 सांस। धीरे धीरे। सबसे अंतिम में ललाट डाले थे, सबसे पहले ललाट उठेगा, फिर हाथ ले गए थे, हाथ लाइए, और फिर धीरे 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 ये हाथ अब फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये बॉडी उठेगा। ये टेबल टॉप हमारी आरंभिक स्थिति थी, टेबल टॉप में आए, अब वज्रासन में आएंगे। ये एग्जिटिंग फ्रॉम आसन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं फट से गया फट से आया, ऐसे नहीं है। जैसे जैसे हम प्रवेश कर रहे हैं उसी का रिवर्स होता है। एग्जिटिंग फ्रॉम आसन, होल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होल्डिंग जितना टाइम बढ़ा सकते हैं अंतिम स्थिति, वो परिणाम देता है। चलिए आइए, दंडासन। दंडासन, पश्चिमोत्तानासन कल भी किए थे। इनहेल, इनहेल एकदम एल की तरह बॉडी रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, एकदम एल 90, ये 90 पर रहेगा। 90, पीछे की ओर नहीं। हाँ, ये अभी आपको फील हो रहा, जो अभी फील हो रहा वही फील करना है, ठीक है। पीछे नहीं सोचना है कि कुर्सी लगा हुआ लद गए, पीछे की ओर लदना नहीं है, ऊपर की ओर खींचना है। समझ रहे हैं अंतर? हाँ, ऊपर की ओर खींचिए। हम लुंज पुंज बैठते सोचते हैं आराम मिल रहा है, वो आराम नहीं मिलता है, वो और कष्ट देगा थोड़ा देर के बाद, क्योंकि एक पार्टिकुलर डिस्क पर लोड बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे बैठिए, ठीक है सर। थोड़ा सा पेन आएगा शुरू में। जब डिस्क नॉर्मल स्थिति में होता है, सबसे आरामदायक स्थिति वो है, किसी एक पार्टिकुलर डिस्क को किसी एक डायरेक्शन में आप लोड दे रहे हैं तो आराम नहीं है, वो परेशान हो जाएगा, वो डिस्क दर्द होगा। जब हम बिल्कुल सीधा होते हैं, किसी एक पार्टिकुलर डिस्क पर वजन नहीं आता, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो अपने आप आराम होता है। हाँ, आप शरीर को हमेशा संतुलित रखिए। देखिए, हमें लगता है टेढ़ा मेढ़ा बैठ गए, टेढ़ा मेढ़ा बैठने से और ज़्यादा परेशान होगा। कुछ ही देर के बाद कोई भी आदमी टेढ़ा मेढ़ा बैठे रह ही नहीं सकता। थोड़ा देर के बाद फिर बोलेगा अब ऐसे हो जाते हैं, अब ऐसे हो जाते हैं, अब ऐसे हो जाते हैं। योगासन हमें यही सिखाता, 2 घंटे तक हमें एक ही स्थिति में बैठना है, यानी कि आपका इतना बॉडी परमिट कर रहा। आदमी तुरंत सोफा में ऐसे बैठेगा, 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा, 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा। और सीधा आप बैठिए, आप सीधा बैठिए, देखिए घंटों बैठ जाएंगे। आप एकदम फर्म बेस ले लीजिए, आप देखिए 2-2 घंटा बैठ सकते हैं। जितना आप टेढ़ा मेढ़ा होंगे, ऐसे टेढ़ा हुए, ओह मजा है, क्या ध्वनि मार रहा है। अब देख लीजिए, ये वाला जो डिस्क है इधर दब रहा है, ठीक है, ये वाला खींच रहा है। थोड़ा देर के बाद ही आप करें, ओह साला, हाँ अब आया क्या रोहित शर्मा, हाँ मारो। आप संतुलित बैठिए, तब देखिए। चलिए फिर से दंडासन। आदत बनाइए, कहीं भी बैठे संतुलित, ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं। इनहेल प्रॉपर मेंटेन कीजिए, ये एकदम 90। अब यहाँ से एक्सेल कीजिए, एक्सटेंड होते हुए, एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ पूरा पकड़िए, हाँ, और सर को घुटना पर लाइए। एक्सेल 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 एक्सेल। इनहेल, धीरे धीरे जाइएगा, जैसे एक्सेल किया था ना, धीरे धीरे ऐसे यहीं बने रहिए। दोनों घुटने को जोड़ के रखिए सर, दोनों को जोड़िए। हाँ, इनहेल, हाँ, पूरा खींचिएगा। जब ये केहूनी सीधा होगा ना तो खींचेगा अपने आप, ऐसे नहीं रखिए, ऐसे।
ये बाइसेप में सटेगा कान। ऐसे इनहेल खींचिए, इनहेल। अब एक्सेल जाइए, एक्सेल 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 एक्सेल। बने रहिए, बने रहिए। पश्चिमोत्तानासन। इनहेल, लास्ट वन, एक्सेल एक्सेल, इनहेल, वापस। ये हमारे ट्रंक को, स्पाइन को खींच रहा। सारा खेल उसी पर है, ठीक है। किसी भी आदमी को जज कर लेंगे कि ये कितना सीधा। अगर ये सीधा है ना, पीछे से देखेंगे तब बोलेंगे 30-35 का। अलग से आगे से देखेंगे अलग बात है, आप सर्टिफिकेट ही देख लेंगे तो अलग बात हो गया। अदरवाइज इससे एज निर्धारित हो जाता है कि ये कितना सीधा है, ठीक है। आइए अब दोनों खोलिए। पैन बोलते हैं, पैन बेंड, पैन फ्राइंग पैन होता ना, वही पैन है। ये इस तरह से हो जाइए कि ये दोनों ईंच पर चला जाए। ये देखिए, ऐसे मुड़िए सर आप लोग, इसको मेजर कीजिए, ये दोनों ईंच पर जाए पैर। आइए 6 फीट का है ना हमारा मैट, ईंच पर लाइए और पीछे जाइए सर, मैट से बाहर जाइए। हाँ, मैट से बाहर ईंच पर लाइए, लाइए और पीछे जाइए। क्यों डर रहे हैं? कपड़ा गंदा होगा, नया आएगा कपड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्रेडिट होगा 31 तारीख को। 31 तारीख को क्रेडिट हो रहा। आज मैसेज आ गया ना। ये ईंच पर लाइए और आगे आइए, अलाइन कीजिए। हाँ, ईंच पर लाइए, जितना खुल रहा है नो प्रॉब्लम। और आगे आइए सर, और आगे आइए, अलाइन कीजिए कि इस तरह से देखिए कि दोनों कोना पर पहुंच। और आगे आइए, और आगे घसकिए 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 घसकिए। हाँ, ये आपको लगेगा कि कितना अभी है, आगे कितना हमें करना है, कल होके कितना हो रहा है ये पता चलेगा। हाँ हाँ, ये देखिए, ये काफ मसल छुइए। हाँ, ये छुइए, देखिए टाइट हो गया होगा। ये छुइए काफ को, ये काफ छुइए, देखिए है ना, टाइट हो गया ना, अदरवाइज लुंज पुंज रहता था, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ये पेन में ही रहेगा। आगे बढ़िए, अब देखिए ये टाइट होगा, हैमस्ट्रिंग बोलते हैं इसको। काफ एक्शन में ऑलरेडी आ चुका, अब ये हैमस्ट्रिंग आएंगे। आगे बढ़िए, बढ़िए बढ़िए, एक्सेल करके बढ़िए बढ़िए। ये थप से मारिए, थप से मारिए। हाँ, वापस वापस, धीरे 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 यहाँ सीधा होइए। हाँ, ये देखिए अभी ये टाइट हो गया होगा, हैमस्ट्रिंग वाला छुइए, है ना, ये वाला, ये जांघ वाला, जो चिकन का टांग हम खाते हैं। ठीक है, टाइट लग रहा। हाँ, चलिए वापस आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, जहां तक जा सकते जाइए। धीरे 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 चींटी की तरह चलिए, चींटी की तरह चलिए, चलिए जहां तक चल सकते हैं चलिए। एक ग्रिप बना के रखिएगा, जमीन में रखिए सर, जमीन में रखिए, जमीन में रखिए। हाँ, वापस वापस। हाँ, चींटी की तरह चलिएगा, जमीन के संपर्क में रखिए, भले आगे न जा पाए पर जमीन के संपर्क में पंजा रहे। घुटना सीधा कीजिएगा, कम फैले, कम फैले, ठीक है। धीरे 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 सब कुछ होगा, एट ए टाइम तो नहीं हो सकता है ना। अगर एट ए टाइम हो ही गया फिर सीखने की जरूरत ही क्या पड़ा। आइए यहाँ नॉर्मल, पहला कंडीशन, दोनों घुटना सीधा रखिए, क्योंकि सीधा नहीं रखेंगे ना तो जिसको हम एक्टिवेट कराना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। सीधा रखिए, कम फैले चलेगा। हाथ रखिए, जमीन में डालिए, वो घुटना और सीधा कीजिए। हाँ, आप कम बेंड करके समझौता कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब ये हाथ रखिए जमीन में, आप बढ़ाइए, स्लाइड, जमीन के संपर्क में रहे, जमीन से ना उठे, ठीक है, जमीन के संपर्क में। चींटी की तरह चलिए, चलिए चींटी की तरह, जमीन ना छोड़े, जमीन ना छोड़े। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब वहां बने रहिए जहां एक्सट्रीम आ गया, एक्सट्रीम पूरा पंजा है, बने रहिए। वापस, हाँ, यहां कर रहे हाथ से खेल, लेकिन खेल कहां हो रहा, ये वाला में, देख रहे हैं ना। हाँ, 4 बार और वापस आ जाइए, दंडासन। पेन बोलते हैं, पेन बेंडिंग, फ्राइंग पेन जैसे फैला रहता ना, ऐसे फैल जाता है। 4 बार और करेंगे। एक एक जब हमारा ये सब खुल जाएगा ना, जैसे आपको बहुत बड़ा जहाज बनाना है तो पार्ट
असेंबल करना ना, पार्ट तो तैयार होना, ये हमारा पार्ट तैयार हो रहा, हैमस्ट्रिंग तैयार हो रहा। फिर से आइए, ये दोनों इर्ज में ले जाइए, मैट को ही मेजरमेंट स्टिक बना लीजिए। ये देखिए कि अभी जा रहा है कि नहीं, कितना जा रहा। फिर हम करेंगे जब भी, तो आप मेजर कर सकते हैं कि हाँ उस टाइम इतना गया था, अब इतना। अब यहाँ पहले रखिए बीच में ग्रोइन एरिया के पास, चींटी के चाल चलिए, चींटी के चाल जमीन के संपर्क में रहे, संपर्क ना उठे, अंतिम स्थिति में बने रहिए, बने रहिए। वापस एक्सेल करके जाएंगे, ठीक है। आइए एक्सेल, धीरे धीरे चींटी जैसा चलिए, मस्ती है, ठीक है। ये अपने आप को समझिए कि हम मजा करने आए हैं, बस यही दिमाग में रखिए। एक्सेल, घुटना सीधा, एक्सेल 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 एक्सेल, बने रहिए, बने रहिए। इनहेल, रिलैक्स। जब हम वहां बने रहते हैं अंतिम स्थिति में, फिर देखिए आनंद की क्या अनुभूति होती है ना। रिलैक्स। अभी आपको आज कच 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 करेगा, जब आप सोएंगे तब रिकवर करेगा, ठीक है। फिर से पेन में आइए, दोनों पैर फैलाइए, 2 बार और पैर फैलाइए, घुटना सीधा। हाँ, आपको आज लगेगा हल्का सा कच 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 करेगा, क्योंकि अभ्यस्त है ना, मसल टूट जाता है। मसल रिपेयर, आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा सेटल मामला, ठीक है। घबराइएगा मत कि ये बाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेट हो जाता है मामला। आइए ग्रोइन एरिया के पास हाथ रखिए। हाँ, कम फैलता है कोई बात नहीं, कम फैलता है कोई बात नहीं। हाँ, धीरे धीरे चींटी जैसा होइए, ये घुटना को सीधा कीजिए। हाँ, चींटी जैसा चलिए, आगे चलिए, चलिए। हाँ चलिए, चलिए, संपर्क ना बढ़े, ये खत्म हो। हाँ, बढ़िए 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 बढ़िए, बढ़ते जाइए, बढ़िए बढ़ाइए, हाँ बढ़ाइए, हाँ 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 हाँ, बढ़ाइए बढ़ाइए, बढ़ाइए। हाँ, ये देखिए गया ना, क्यों नहीं जाएगा, और बढ़ाइए, बढ़ाइए, हाँ बढ़ाइए, हाँ हाँ, अब बने रहिए, बस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हाँ, वापस धीरे 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 वापस इनहेल करता हुआ। हाँ, ये देखिए गया ना, फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हम यूज नहीं करते हैं। चलिए फिर से ग्रोइन एरिया में लाइए सर, बीच में लाइए, बीच में बीच में बीच में लाइए, समस्थिति। हाँ, अब चलिए एक्सेल, सटाइए, पूरा सटाइए, इसको सटाइए, एक्सेल, जाइए जाइए जाइए, संपर्क ना छूटे जमीन से, ठीक है। बोलते ना हम कितना भी बड़ा हो जाए, संपर्क नहीं हटना चाहिए, जाइए। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बने रहिए। हाँ, बने रहिए, वापस। हाँ, ये हमारे लोअर पार्ट अपर पार्ट दोनों को एट ए टाइम कवर करता है, ठीक है। देखिए सर का खुल गया, एकदम बच्चे की तरह हो, ओ देखिए कहाँ तक ले जा रहे हैं। लेकिन कल भी है, बात वो भी है ना सर, हैं? ध्यान रखिएगा। पता लगा कल आया ही नहीं। ये मस्ती का है। चलिए रिलैक्स, अब सो लेते हैं। आइए सोइए, विष्णु मुद्रा, अनंतासन, सोइए। ये अनंतासन बोलते हैं। ये घुटना मोड़िए दोनों, कमर पर हाथ रखिए। अनंतासन, भगवान विष्णु ऐसे होते हैं। और ये खोलिए पूरा, ये घुटना खोलिए पूरा, खोलिए, वापस किताब की तरह ऐसे खोलिए पूरा, जितना खोल रहा खोलिए। इनहेल करके खोलिएगा, इनहेल इनहेल, फ्लैपिंग कीजिए, इनहेल, फिर बंद, इनहेल, पूरा खोलिएगा, इनहेल इनहेल, 2 बार और पूरा खोलिए, इनहेल। जहां असहज हो जाए समझिए वो आपकी सीमा, वहां तक जाइए, सीमा को पार मत होइए, सीमा को टच तो कीजिए,
हम सीमा से पहले ही मुड़ जाते हैं। हाँ, यानी कि दुश्मन के लिए छोड़ देते हैं। हम पहरा कहाँ तक देते हैं? जहाँ तक हमारी सीमा होती है ना, यही चीज यहाँ भी लागू होता है। हम अपने सीमा तक जाइए। हाँ, डायरेक्शन चेंज, स्विच कीजिए, दूसरे हाथ पर आइए। हाँ, आइए, कबर पर हाथ रखे और इसे खोलिए, पूरा इनहेल करके खोलिएगा, एक्सहेल करके वापस इनहेल, तो पूरा खोलिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, पूरा खोलिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये हमें पद्मासन के लिए प्रिपेयर करेगा, तितली आसन जैसा ही है, सेम अर्ध तितली आसन। इनहेल, इनहेल, 2 बार और, इनहेल, लास्ट वन, इनहेल, रिलैक्स। अब देखिए क्या करेंगे, ये अनंत आसन रहेगा, अपर बॉडी अनंत आसन में रखिए और ये घुटना आगे और दूसरा घुटना इसके पीछे डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि दोनों घुटना जमीन के संपर्क में हो, एक घुटना के पीछे, दूसरा घुटना, घुटना टच हो जमीन में, ऊपर नहीं सर, दूसरा घुटना को नीचे डालिए। हाँ, एक घुटना के पीछे, ये देखिए, एक उतारिए, घुटना उतारिए, एक दूसरे पर नहीं रहे, जमीन में सटाइए, दूसरा घुटना भी जमीन में सटाइए। हाँ, अब देखिए, इसको टर्न लीजिए, टर्न, टर्न लीजिए, ये, हाँ, टर्न लीजिए, ये पूरा बॉडी को टर्न करता हुआ, बॉडी को टर्न करता हुआ, फिर से उसी स्थिति में जाइए, ये जाइए उसी स्थिति में, यहाँ दोनों घुटना जमीन के संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, फिर से वापस, वापस लीजिए, पहले एक साइड अलाइन कर लीजिए। ये देखिए, ये अनंतासन आ गया ना, ये नॉर्मल चढ़ा हुआ था, देखिए अभी शुरू से, ये देखिए एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, हाथ यहाँ, अब ये चढ़ा हुआ, इसको उतार दीजिए, ये उतार के, एक घुटना तो जमीन के संपर्क में था ही, वो कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे को भी ले आइए इसके पीछे और जमीन पर संपर्क में। ठीक है, अब ये टर्न कीजिए, टर्न, टर्न, जो पीछे था वो आगे बढ़ेगा, ये टर्न कीजिए, ये, और ये दूसरे साइड हो गया, ये पूरा बॉडी का टर्न कीजिए। हाँ, दोनों घुटना जमीन में सटेगा, दूसरे साइड आके, हाँ, फिर वापस जाइए, वापस, ये खेल है घुटने का। ठीक है, ये लाइए, ये एक बार टेक्निक पता लग जाएगा ना तो करना मुश्किल नहीं है। दोनों घुटना सटा के रखिए, हाँ, फिर से वापस आइए, अंतिम, अंतिम, ये लाइए, हाँ, रिलैक्स, शवासन में जाइए, रिलैक्स। अब शवासन में होते हुए ही केहनी पर उठ जाइए, ये केहनी पर उठिए, ऐसे। हाँ, अब सेम चीज जो अभी खेल खेल रहे थे, ये खेलेंगे। लेफ्ट वाला गया और ये राइट वाला इसके अंदर जाएगा, ये जो 90-90 करते थे ना, एक घुटना के पीछे दूसरा घुटना, बॉडी फिक्स, ये उसके पीछे, एक घुटना के पीछे दूसरा पीछे, हाँ, और ये टर्न कर दीजिए, हाथ वगैरह सब बना रहेगा ऐसे ही। ये 90-90 करते थे ना, उसी का वेरिएंट है। यहाँ 90 नहीं चाहिए, यहाँ घुटना जमीन में चाहिए। लाइए, लाइए, वापस। आप देखेंगे कि एक साइड हो रहा है, दूसरे साइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है अभी संतुलन नहीं आया है। ऐसा हो सकता है, हो रहा होगा ना, कि एक साइड इजीली हो रहा और दूसरे साइड नहीं हो रहा, है ना, यानी कि आपका संतुलन मांगता है। ठीक है, ऐसा हमारे शरीर के हर अंगों के साथ होता है, एक ज्यादा होता है, कम होता है। दोनों घुटना सटे, हाँ, वापस 8 बार करना है, 4 बार हुआ है, 4 और करना है। लाइए, ये सटाइए, सटाइए, एक्सेल करके, इनहेल करके जाइए
और फिर एक्सेल करके झुकाना शुरू करोगे। झुकाइए, पूरा खोलिए, ये हिप मसल खुलेगा, ठीक है। जो नीचे वाला ना, ये ग्लूट बोलते हैं, ग्लूट खुलेगा। ग्लूट मोबिलिटी। अंतिम, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में दोनों घुटनों को जमीन में सटाइएगा, ठीक है, तब कोर आएगा। लास्ट वन, राइट साइड ड्रॉप कराइए, ड्रॉप कराइए, ड्रॉप कराइए, दोनों घुटनों को सटाइए। वापस शवासन। दोनों घुटना को जमीन में सटाना चुनौतीपूर्ण होता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। शवासन, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को फैला लीजिए, हाथों को फैला लीजिए कंधा के सीध में। अब यही काम करेंगे जो हम कर रहे थे। पहले बायां वाला घुटना मोड़िए और फिर दायां वाला मोड़िए। अपर बॉडी एकदम जमीन में चिपका रहेगा, ठीक है। सिर्फ लोअर बॉडी का हम खेल खेल रहे हैं। दोनों घुटना सटाइए, मोड़ के आगे पीछे करके, और ये दूसरे साइड जाइए। जिधर घुटना जा रहा है उसके उल्टा नजर फेर दीजिएगा। नजर फेरिए उल्टा, वक्रासन। ये नजर फेरिए। आपकी कोशिश होना चाहिए कि दोनों घुटना सटे। फिर टर्न, नजरें दूसरे साइड, और ये घुटना के पीछे दूसरा घुटना, दोनों जमीन के संपर्क में हो। खींचिए, खींचिए, वापस। देखिए आप खेल खेल रहे हैं घुटना का, और खिंचाव कहाँ आ रहा, स्पाइन में, ठीक है। ये देखिए लंबर एरिया में खिंचाव आ रहा होगा, कैसे कनेक्शन है देखिए, आपको महसूस होगा। ये देखिए नजरें दूसरे साइड, दोनों घुटना जमीन में। वापस। बस यही कोशिश कीजिए कि जमीन में सट जाए घुटना, ठीक है। उसका जो कैप होता है ना, नी कैप बोलते हैं, नी कैप सट जाए जमीन में। एक्सेल, वापस। नी कैप को सटाइए, एक्सेल, नी कैप को सटाइए, तब असली आनंद की अनुभूति आएगी। इसको भी सटाइए, इसको भी सटाइए, सटाइए, असली आनंद की अनुभूति। हाथ का कोई कहानी नहीं है, हाथ बेल्डेड है, हाथ बेल्डेड है। चेंज, नॉर्मल, नॉर्मल होइए। हाथ को कंधा के सीध में लाइए, ये ऊपर जा रहा है, नीचे लाइए, नीचे लाइए। हाँ, अब आए। हाथ बेल्डिंग है, हाथ का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अपर बॉडी का कोई काम नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन आएंगे इस पर, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बेंड कीजिए, जाइए। हाथ फिक्स है, हाथ का कोई मूवमेंट नहीं है। रिफ्लेक्स होने दीजिए। डालिए, 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 डालिए। घुटना को कोशिश कीजिए कि चिपका दे। दूसरा वाला, एक तो जाता ही है, दूसरा वाला मेन चुनौती है ये। हाँ, 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 हाँ। दूसरे साइड जाइए, दूसरा का ही चुनौती है। हाँ, ये चिपकाइए, चिपकाइए। हाँ, ये जैसे चिपकाते हैं देखिए, यहाँ पूरा स्पाइन में सेंसेशन बढ़ता है, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। मसल को तो कर ही रहा, ये जो दर्द हो रहा है ये क्या है, मसल का कोई दर्द नहीं, मसल तो निर्जीव समझिए। ये जो नर्वस सिस्टम है ना, और जब नर्वस सिस्टम में खिंचाव आता है तो वास्तविक रिलैक्सेशन आता है। हाँ, दूसरे साइड जाइए सर, दूसरे साइड, लास्ट वन। हाँ हाँ हाँ, एक तो इजीली आ गया, इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दवाइए, दवाइए, दवाई, दवाई, हाँ, दवाइए, दवाइए। हाँ, जब हम नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ना, तब हम फिजिकली और मेंटली जवान रहते हैं। कई लोग हट्टा कट्टा 70-80 में भी उनका वजन 80 किलो रहता है, देखने में उतना ही रहता है, लेकिन मेंटली वो वीक हो जाते हैं। मेमोरी, फोकसिंग, कंसंट्रेशन, ये वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम पर उन्होंने काम नहीं किया। तो यहाँ हमारे नर्व्स आ रहे हैं एक्शन में। अभी आप देख रहे होंगे ना, ये जो दर्द महसूस करा रहा, कौन? नर्वस सिस्टम, ठीक है। हट्टा कट्टा दिखना कोई बड़ा चीज नहीं। खूब खाइए ना, खूब खाइए, खूब सोइए। हट्टा कट्टा रहेंगे 80-90, उसको राम नाम सत्य वाले को भी दर्द होगा कि साला कितना बुढ़ा खा लिया था। हट्टा कट्टा दिखना कोई, रिलैक्स, शवासन में आ जाइए।
हट्टा कट्टा दिखना और बनना कोई बहुत बड़ी कथा नहीं है। अपने आप को मेंटली, फिजिकली और अंत में स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना, दुबले पतले ही हों, मेंटली भी सही हों। पता लगा तुरंत ही, अधिकतर क्या होता है, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है, बात पीछे गुस्सा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, मेंटल वीक हो चुके हैं, इसलिए उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जो मेंटली स्ट्रांग रहेगा उसको गुस्सा घट जाएगा। आप देखते होंगे बुढ़ा आदमी वो खखुआते रहता, बोलते हैं कि ये मेंटल वीकनेस है। आप दूसरे की स्थिति को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है। तो हम मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहने का ये मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली इसके परिणाम हमारे मानसिक क्षमता, पूरे नर्वस सिस्टम पर काम कर रहे हैं। रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। अभी खिंच गया है। इसके 1 घंटा के अंदर आप लोग पौष्टिक आहार मतलब भात दाल वाला नहीं, फल, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट जरूर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि नर्वस सिस्टम खिंचाता है ना, वो बहुत एनर्जी चाहिए उसको, ब्रेन को बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके जो सेल होते हैं, न्यूरॉन्स। यौगिक ब्रीदिंग में जाइए, यौगिक ब्रीदिंग। जैसे शवासन बोला यौगिक में चले जाइए। मैं बोलने को भले भूल जाऊं। बेली को उठाइए सर, बेली को उठाइए, फुलाइए सांसों के द्वारा पेट फुलाइए। हाँ, फिर एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लंबी और गहरी। ये क्या ना आपको इंस्टेंटली रिलैक्सेशन दे देगा। अभी तो कौन सोने देगा आपको 2 घंटा 3 घंटा, तो सो नहीं सकते ना, घर जाके भी सोना सही भी नहीं है। ये आपको रिलैक्सेशन देगा पूरा। जो खिंच गए हैं इसे वापस रिकवरी बोलते हैं, रिकवरी देगा पूरा। बेली बटन लीजिए। हाँ, ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन का ही सब खेल है। ऑक्सीजन ही ब्लड भी पहुंचाता और ऑक्सीजन ही नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जो पल्स होते हैं वो पैदा करता है, दोनों कम। इनहेल 4 बार और पेट फुलाइए, पूरा पेट फुलाइए, पचकाइए, फुलाइए, पचकाइए, फुलाइए, पचकाइए। इनहेल एक्सेल। अब स्ट्रेचिंग में जाएंगे। दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, सर के पीछे, पैर को जोड़िए, पैर को जोड़िए। सीधा हो जाइए सर, आप टेढ़ा हो गए, सीधा होइए, सीधा। करते करते हो जाता है, लेकिन अलाइनमेंट कर लेना है आपको। हाँ, इनहेल, 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 हाथ उठा, जमीन से उठा लीजिए। इनहेल में पूरा ऐसे ऐसे, ये ऐसे आएगा। हाँ, ये इनहेल, क्यों नहीं सीधा सर। एक्सेल, एक्सेल में रिलैक्स। इनहेल, इनहेल जाने दीजिए, इनहेल, एक्सेल। हल्का सा सेंसेशन आने दीजिए, अदरवाइज थोड़े हम सेंसेशन फील करते हैं दिन भर, यही तो 2-4 बार ही करते हैं ना। इनहेल, इनहेल, एक्सेल। मैक्सिमम जो सीमा है ना उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर वो क्या होता है, हमारी शक्ति में शामिल हो जाते हैं। इसी को इंडोरेंस बोलते हैं, ठीक है? इनहेल, एक्सेल। शवासन में वापस आइए। जिन शक्ति का हम कंटिन्यू यूज करते हैं वो हमारे स्टेमिना का हिस्सा, इंडोरेंस बन जाता है, यानी कि हमारे शक्ति में वो शामिल हो जाता है, ठीक है? एक बार झटका से किए, बाद में किए ही नहीं, हमेशा करेंगे, बार 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 बार। हाँ, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सर के नीचे लाइए। बायां करवट, दोनों घुटना को मोड़ के, जैसे अभी घुटना मोड़ रहे थे ना, दोनों घुटना पहले मोड़ लीजिए, फिर बायां करवट जाइए। हाँ, पूरा शरीर आएगा। फिर दाहिना करवट ले जाइए, कंप्लीट शरीर को, कंप्लीट शरीर। अब सपोर्ट लेके धीरे 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 उठिए, दाहिना से होकर, दाहिने में ही बने रहिए। हाँ, दाहिना में बने बने, हाथ खोलिए, धीरे 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 ऊपर आइए। कल से हमारा प्राणायाम पर आधारित सेशन होगा और ध्यान तक जाएगा। प्राणायाम से शुरू होके ध्यान। अभी तक हम पिछले सेशन में रोग बीमारी लिए थे, इससे पिछला वाला 7वां में। 8वां में हमने पूरे फिट फुट, जो जिम की भाषा होती है, ये सब भाषा में हम चले, है ना? अगला में हम फिर से यौगिक बनने जा रहे हैं, प्राणायाम के सारे रूप। और फिर ये विज्ञान की तो बात खैर होगी ही, विज्ञान पर आधारित ही, लेकिन प्राणायाम केंद्र में रहेगा। आइए, कपालभाति से शुरू करते हैं। मेडिटेटिव पोज 60x1, फोर्सफुल एक्सहेल,
अनुलोम विलोम में आएंगे। कायदे से ये 60x3 करना चाहिए, लेकिन हम लोग बाकी सब इतना करते हैं, ये करेंगे तो 2 घंटे का सेशन चला जाएगा। ऐसे ही 1.25 घंटा 1.5 घंटा का जाता है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा कटौती करते हैं। अनुलोम विलोम में आइए, तीनों बंद लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? कल बताया था ना बंद तीनों। होल्ड के टाइम तीनों बंद लगेगा। गला को बंद कर लीजिएगा, नाभि को अंदर की ओर खींच लीजिए, और नीचे का गेट है उसको ऊपर की ओर खींचिएगा। यही तीनों बंद आम भाषा में। बंद लगाएंगे ना तीनों, तो आपको प्रॉपर एक्सेल होगा, ठीक है? इम्पैक्ट आपको खुद पता लगने लग जाएगा। धीरे धीरे सीखिए, हम आगे तो डिटेल में जाएंगे ही। हमारा जल्द ही आने वाला है उस पर विस्तार सेशन। लास्ट 2। भ्रामरी में आइए, आंख बंद ही रखिएगा 11 टाइम्स। बॉडी को अपवर्ड एक्सटेंडेड रखिएगा, ऐसा नहीं कि कूलिंग डाउन है तो लुंज पुंज बन जाए। लुंज पुंज नहीं होना है मैट पर, और घर पर भी नहीं। लास्ट 4। अब ऊंचाई में आएंगे। कंठ को बंद करके ध्वनि निकालेंगे, छोटे बच्चे खराटे की तरह। इनहेल के साथ तीनों बंद लगा लीजिएगा। इसमें इनहेल करके कर रहे हैं, एक्सेल नाक से करना है, मुंह से नहीं करना है। मुंह का इनहेल एक्सेल कभी नहीं होगा जब तक कि बोला ना जाए शीतली या कुछ भी। लास्ट 4। षणमुखी मुद्रा 11 बार शीतली के साथ। अंगुलियों को पोजीशन कीजिए, शीतली लीजिए 11, आंख बंद।
मुंह फुला हुआ, होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा। लास्ट 4। उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग में आएंगे 11 टाइप्स। बॉडी को सेट कर लीजिए, थोड़ा सा हिला लीजिए, सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं, सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए लंबी सांस लेके। अपर बॉडी पूरा खींच के रखिएगा, स्टैंडर्ड इलोंगेटेड बोलते हैं। अब प्रणव प्राणायाम में आएंगे। मन में यही ध्वनि लीजिए, मन में यही ध्वनि, कोई भी ध्वनि प्रोड्यूस नहीं होगा, बिल्कुल शांत। ये जो भी फील कर रहे हैं ना, ये फील कीजिएगा, ठीक है। आगे झुकना नहीं है। हाँ, आपका सही है। हाँ, आपका भी सही है। अब ध्यान में आएंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। ओम को विड्रा कर लीजिए, टोटल फोकस सांसों पर। आइए, बॉडी को तना हुआ लेकिन रिलैक्स्ड, अकड़ा हुआ नहीं। इतना नहीं तनना है जबरदस्ती कि पूरा दर्द ही होने लग जाए, बिल्कुल सहज रखते हुए। ये आपको खुद पता लगेगा कि कब हम सहज भी हैं और तने हुए भी हैं।
तने हुए रहते भी सहज रहा जा सकता है। ठीक है, पूरे योग का जो फल होते हैं यही कि आप कितना देर ध्यान में बैठ सकते हैं। हम 2 ही मिनट जस्ट झलकियां देते हैं, हम चलेंगे आगे, फिर लंबे समय में बैठेंगे। पामिंग, लास्ट वन थोड़ा बिगर, ज्यादा रिग्रेस। और यहाँ शांति मंत्र के लिए आ जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे हाथ खोलेंगे और आंख खोलेंगे उसी के ऊपर। आभार प्रकट कीजिए, अपने इष्ट देव का दर्शन कीजिए और धीरे धीरे भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए योग स्थल से विदाई की अनुमति लीजिए। और यहाँ धीरे धीरे होके अब हम यहाँ एक्सेल 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 यहाँ तैयार हो जाएंगे। अब शरीर को स्थिर, मन को स्थिर, चित्त को शांत, सच्चिदानंद उस सत्य के प्रति अपने चित्त को लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपर। तो आज ये हमारा 30वां दिन था जो टोटल फिजिकल फिटनेस पर केंद्रित ये 30 सीरीज था। अगले दिन फिर हम मिलते हैं नए श्रृंखला के साथ। तब तक धन्यवाद।